राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का सेशन जो होने वाला है वो होने वाला है ओशो जैन टैरो कार्ड्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत पॉपुलर साइंस है राइडर वेट टैरो कार्ड, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। पर एक और साइंस है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, ओशो जैन टैरो कार्ड्स। उनसे भी आप अपने डिसीजन कितनी आसानी से ले सकते हैं वो तो मैम ही आपको बताने वाली हैं। उसके लिए मैम हमारे साथ हैं दीपा रामचंदानी मैम, जिनको 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है इन मॉडलिटीज में। वो आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करने वाले हैं अभी आपके साथ। तो पहली चीज, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है, तो आप सभी लोग आराम से अपना वीडियो खोल सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड स्टूडेंट को ही मिलने वाली है, क्योंकि ये क्लास की तरह होने वाला है। ये जनरल वेबिनार नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ पेड क्लास। तो आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही मिलेगी जो पेड कोर्स में आएंगे। पर आप अभी अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। एक सेकेंड। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे। राधे राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी दीपा मैम, अपने आप को अनम्यूट करें, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। राधे राधे। Thank you, ma'am, and thank you for trusting me. I want to say this uh, for everything. So, especially for this work, this class जो आज हम करने वाले हैं, thank you for being here. हम लोग ओशो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम ओशो के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ओशो जेन टैरो एक नॉर्मल टैरो से अलग क्यों है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। हल्की सी हिस्ट्री बताऊंगी, ज्यादा नहीं। एंड ओशो जेन टैरो और दूसरे टैरो कार्ड्स में हमारे लिए कब कौन सा कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, ठीक है। और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो देन हम वो भी करेंगे। इसको 4 पार्ट्स पे हम डिवाइड करेंगे। फाइन। ओशो जैसे एक गुरु होता है ना, जैसे श्री श्री रविशंकर है, सदगुरु हैं, उसी तरीके से ओशो भी एक गुरु हैं, जो अब फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी, उनकी नॉलेज आज भी पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रही है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ओशो के बारे में, सो ओशो एक असेंडेड मास्टर है, एक ऐसे गुरु जिन्होंने दुनिया के लिए अलग अलग तरीके से हेल्प किया, नॉलेज दिया, और उनकी नॉलेज आज भी इस दुनिया में शेयर हो गई। ओके। एंड जब टैरो की बात करते हैं, क्या टैरो के बारे में सब जानते हैं? वापस हम मैसेज पे लिखिए, नहीं जानते हैं वो बताइए। यहाँ पे काफी लोग हैं जो बहुत ही फोकस से सुन रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। तो ओशो ज़ेन के लिए इंटरेस्टेड लग रहे हैं ज्यादा, या टैरो के इंटरेस्टेड लग रहे हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। एक साथ सब बोलते हैं तो मैस हो जाता है, इसलिए आई एम सॉरी कि मेरे को कमेंट बॉक्स बोलना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। मैडम आप सम इन्हीं के पीपल। बारे में बात कर रहे थे। जी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। मैं यही चाहती थी हम पिक्चर्स भी थोड़ी दिखाएं आज। थैंक यू मैम। मैम मेरी बात से समझ जाती है। सो ओशो इज समवन जिन्होंने बहुत बहुत इंफॉर्मेशन दी है, दुनिया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया है। और अजीब बात यह है कि जब वो प्रेजेंट थे इस दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में थे, तो लोगों को उनकी बातें इतनी कनेक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब उस नॉलेज को बहुत अच्छे से बता, मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये तो हम इंसानों की आदत होती है, हम पहले नहीं समझते, हमें बाद में समझ आती है बातें। सो सो इनके पास एक आर्टिस्ट और एक टैरो कार्ड रीडर आए थे। एंड जो आर्टिस्ट हैं वो आज भी ऑस्ट्रेलिया में है, जिनका इन्होंने नाम दिया था देवा पद्मा, माँ देवा पद्मा जी। सो उन उन्होंने काफी अच्छे डिजाइन और टैरो किए थे, और उसके उनके साथ, उनके अंडर उन्होंने इन कार्ड्स को डिजाइन किया।
जैसे कि अगर यहाँ कोई डिजाइनर हो जो मेडिटेशंस भी करता हो, और हम में से कोई बहुत स्पिरिचुअल हो जो नॉलेज के बारे में भी बात करे, तो साथ बैठ के वो कार्ड्स को डिजाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से ओशो टैरो कार्ड्स डिजाइन हुए थे। ओके जी, ये माँ देवा पद्मा है जिन्होंने ओशो कार्ड्स डिजाइन किए। इनके साथ एक और टैरो कार्ड कुछ टाइम के लिए जुड़ा, लेकिन फिर ज्यादा टाइम के लिए इन्होंने ऐड किया। सो पहले आप मुझे बताइए, यहाँ तक जो मैंने बोला, जो बताया, उसमें कोई दिक्कत, कोई इंफॉर्मेशन जो नहीं समझ आई हो आप लोगों को? आप मैसेज पे बताइएगा, क्योंकि हम एक एक जने को अगर अनम्यूट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें बहुत सारा स्टफ करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ओशो ज़ेन क्या होता है, ओशो ज़ेन टैरो और दूसरे टैरो कार्ड से डिफरेंस कैसे होता है। ठीक है, ओके। सो ओशो जो कार्ड्स होते हैं वो गाइडेंस देते हैं आपको एक असेंडेड मास्टर के अकॉर्डिंग, जैसे एक सदगुरु के अकॉर्डिंग, आपको एक ऐसे इंसान के अकॉर्डिंग गाइडेंस दे रहे हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसके पास किस किस चीज की नॉलेज है, फिलॉसफी की, क्योंकि वो खुद फिलॉसफी में काफी कुछ पढ़ चुके हैं ओशो। और जैसे किसी ने लिखा था कि उनकी काफी बुक्स आती हैं, पॉडकास्ट आते हैं, वो काफी कुछ बुक्स पढ़ चुके हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं, जैसे अगर मैं आपको ये कार्ड्स दिखाऊं, ये जो कार्ड्स हैं, इनमें जो भी नॉलेज है, इन कार्ड्स में जो भी नॉलेज है, वो सिर्फ एक टैरो की गाइडेंस नहीं है, एक स्पिरिचुअल लीडर की जो फिलॉसफी के बारे में जानता था, बुद्धिज्म के बारे में जानता था, जैन एक और स्पिरिचुअल नॉलेज हो गई उसके बारे में जानता था। तो यहाँ पे तीन चार एंड प्लस साइकोलॉजी के बारे में भी समझता था, उसके अकॉर्डिंग ये कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स डिफरेंट हुए या नहीं, यस और नो आप लिख सकते हैं कि ओशो कार्ड्स की नॉलेज दूसरे टैरो कार्ड से डिफरेंट हुई या नहीं। व्हाट यू थिंक, जिसमें जैन भी है, जिसमें बुद्धिज्म भी है, जिसमें फिलोसफी भी है, जिसमें साइकोलॉजी भी है, राइट? सो ये कार्ड्स, अगर कोई नेगेटिव कार्ड भी आता है ना, जैसे ये वाला थंडर, इसका भी पॉजिटिव मीनिंग है कि आप अपनी लाइफ के रियलिटीज देख रहे हैं और अब आप और ग्रो कर, कहने को ये टॉवर है लेकिन इसका भी पॉजिटिव मीनिंग भी है। सो ओशो सिर्फ आपको ऐसा कुछ नहीं बताता जिससे आपको लगे कि नेगेटिव हो। इसमें काफी कार्ड्स हैं जो काफी नॉलेजेबल और काफी गाइडेंस के लिए हैं। ओशो ज़ेन टैरो पॉजिटिविटी, प्रेजेंट मूवमेंट के बारे में बताता है। बाकी जो टैरो कार्ड्स हैं वो अंतर मन के नेगेटिव इश्यूज भी बताता है। वन डिफरेंस इज दिस, सेकंड इट इज मोर अबाउट philosophy and spirituality, it is more about connected to inner self। ठीक है, थर्ड और मेजर डिफरेंस ये है कि आपको लाइफ लेसन प्लस स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हो रही है व्हेन इट कम्स टू ओशो। टारो लाइफ गाइडेंस देता है, ओशो स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ओशो एंड टैरो। ये हो गया डिफरेंस। पहले मैंने बता दिया आपको इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किसने की थी, फाइन, प्लस इनमें क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, हमने ये बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं कि ओशो कार्ड्स कितने होते हैं। 79 ओशो कार्ड्स होते हैं। ओके, 79 ओशो कार्ड में एक कार्ड एक्स्ट्रा कौन सा, मास्टर कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड होता है, राइट? सो जो मास्टर कार्ड होता है एक्स्ट्रा, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी, कि मास्टर कार्ड क्या बोलता है। मास्टर कार्ड बोलता है कि अब आपको उस ब्लिस में जाना है, अब आप उसको उस अवेयरनेस में जाना है, आपको उस ब्लिस में जाना है, उस अवेयरनेस में जाना है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार के लिए मुझे लगा कुछ पॉज हुआ। नहीं मैडम, थोड़ी स्लो आई थी पर सही है। सही थी। अब हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने मेजर अरकाना अगर टैरो में सुना है, नहीं भी सुना है, ओशो ज़ेन कार्ड्स में भी मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, प्लस कोड कार्ड्स एंड वन मास्टर कार्ड इज देयर। ओके, सो मैम क्या हम वो जो मैंने एक पीपीटी भेजा था, हम उसको शेयर कर सकते हैं आज, हाँ जी मैम। आप कर ताकि रहे हैं, हम मैं करूँ? जल्दी से एक छोटा सा, अगर अगर उस ग्रुप से कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं कर दूँ। कर देती हूँ मैडम।
तो हम लोग आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, बहुत इजी हो जाए कि ओशो एग्जैक्टली क्या होता है। हम अगर इसके सेकंड पेज पे जाएं, ये तो कवर है इसका, जहाँ थोड़ी, हाँ ठीक है। ये सिर्फ प्रिडिक्शन टूल नहीं है, ये आपके अंतर मन के बारे में भी बता देता है और प्रेजेंट के बारे में भी बता देता है। एंड अगर इसकी नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्योंकि ये बात हमारी हो चुकी है, जो इसमें एक्सप्लेनेशन है हो चुका है, और ये भी जो स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनको हम ये स्लाइड शेयर करेंगे फॉर श्योर। नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मेजर अरकाना में होता है, वैसे ही ओशो में भी मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, इसमें भी फूल कार्ड है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे फूल को इनोसेंट बोला जा रहा है और एग्जिस्टेंस को मैजिशियन बोला जा रहा है। मैंने इस बार ये पीपीटी इसलिए शेयर किया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें पूरे कार्ड तो बताए नहीं इन्होंने वेबिनार में, तो मैंने सोचा इस बार आपको कुछ भी मिस ना हो, इसीलिए हमने सारे कार्ड्स की नंबर विथ पिक्चर विथ मीनिंग साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे जो फूल कार्ड होता है, जिसे हम जीरो कार्ड कहते हैं, बिगनिंग कहते हैं, यहाँ पे उसे मासूमियत इनोसेंस कहा जाता है। फर्स्ट कार्ड एग्जिस्टेंस, जिसको हम मैजिशियन कहते हैं, यहाँ पर उसको एक ऐसा स्टार्टिंग बोलते हैं कि आपके अंदर ही वो नॉलेज है, वो स्टार्टिंग है, वो अवेयरनेस है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो हम सारे कार्ड्स का एक्सप्लेनेशन करें, प्लीज आप मैसेज पे लिखिए कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या आप चाहते हैं कि जितना भी स्लाइड्स में है वो हम आपको बताएं। आप मैसेज बॉक्स पे लिखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपकी रीडिंग मिस हो जाए। नो मैम का मतलब क्या होता है सूरज जी, कि आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए या स्लाइड चेंज कराएं हम? आपका कमेंट तो दिख गया मुझे, ताकि हम उसी तरीके से इसको स्पीड में आपको बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करें, ठीक है। टाइम कैसे प्रिडिक्ट करें उसके लिए क्लास में आना जान कीजिए आप। ओके, सो जो मेजर अरकाना है, जो मेजर अरकाना है उसमें जो फर्स्ट कार्ड है वो एग्जिस्टेंस वैसा ही है जैसे टैरो में मैजिशियन है। एंड जो सेकंड कार्ड है, यहाँ पर आपको हाई प्रीस्टेस नहीं मिलेगा मेजर अरकाना में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज ऑल अबाउट योर इनर वॉइस। आपको जो इंट्यूशन हो रहा है, जो आपको अंदर से डीप हार्टेड फील हो रहा है, गो विथ इट। जो मेजर अरकाना का थर्ड कार्ड है वो क्रिएशन की बात करता है। क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। फोर्थ कि जस्ट फेस योर रियलिटी, स्ट्रांगली अपनी चीजों के लिए खड़े रहें। फिफ्थ कि आप एक ब्लिस में, तो आप इन पांच कार्ड की पहले बात करती हूँ मैं, ठीक है, इन पांच कार्ड की मैं सिर्फ बात करूंगी। तो जब भी आपके पास अगर एग्जिस्टेंस आता है मेजर अरकाना ओशो टैरो का, तो आपको अपनी अपने खुद की सेल्फ वर्थ को फोकस करते हुए अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करना है। और अगर आपका रिलेशनशिप के लिए एग्जिस्टेंस कार्ड आएगा, तो अगेन आपके रिलेशनशिप में आपके पास सब कुछ है, आपको मैनिफेस्ट करनी है वो चीजें स्टार्ट करने के लिए। ओके, करियर में आएगा तो देन you have all the tools, except that you have all the tools and then you can start. Let's go into the second slide because I don't want कि किसी का भी कुछ मिस हो जाए। सो माइनर अरकाना में जब भी आप इन कार्ड्स में पिक्चर्स देखते हैं, जैसे कि मैं एक पिक्चर बताती हूँ, जैसे यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो एक छोटा सा ट्राइंगल है जिसमें रेनबो बना हुआ है। जहाँ रेनबो बना होता है वो पेंटिकल्स होते हैं, अर्थ एलिमेंट होते हैं। कुछ कार्ड्स में नीचे बना होगा ग्रे कलर, जहाँ सैडनेस होगी, मतलब कि एयर एलिमेंट। क्लाउड्स, जहां पर ब्लू आइकॉन छोटा बना होगा वहां वाटर एलिमेंट, जहां रेड आइकॉन छोटा बना होगा वहां फायर एलिमेंट, मतलब वॉन्ट्स। अगर किसी को टैरो आता होगा तो बहुत अच्छे से वो ये बात समझ रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं मैम, इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं फॉर फॉर क्लियरेंस। आपकी लाइफ में कोई क्लियरेंस चल रहा है, आप ये चार कार्ड्स निकाल के
मेडिटेट करेंगे तो आपकी लाइफ का वो इशू सॉल्व होने के चांसेस हैं। इसीलिए हमने जब ये प्रेजेंटेशन बनाया, इसमें स्पेशली इस डेक को इसलिए रखा है कि ये बहुत हेल्पफुल होती है। आप स्टार्ट करें क्लीन हार्ट से, ट्रांसफॉर्मेशन देखें, डेफिनेटली आपके पास अवेयरनेस आएगी। इसकी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे आप अगर क्लास अटेंड करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कार्ड्स को कैसे क्लीन करना है, क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है, शफल कैसे करना है, स्प्रेड कैसे निकालना है। ये तो क्लास में ही बताएंगे मैम। इसका नेक्स्ट, ये जस्ट जैसे ये एक स्प्रेड है, एक सिंगल कार्ड आपकी अवेयरनेस के लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। एंड जो जेन स्प्रेड है, अगेन वो अगर कोई कुछ पूछेगा तो हम उसको बता देंगे। नेक्स्ट, सो इट इज मोर अबाउट प्रेजेंट मूवमेंट। ये आपके अंदर के इश्यूज, मतलब आपके अंतर मन में जो इमोशंस चल रहे हैं उनके बारे में बताता है। एंड इनकी प्रैक्टिस से आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बहुत बढ़ती है। नेक्स्ट थॉट। ओके, आई थिंक इट इज ओवर नाउ। इसमें कुछ नहीं। अब आप अब मुझे आप बताइए एक एक करके आपको क्या क्या पूछना जैसे मैम है। जैसे क्या? जैसे कमेंट बॉक्स पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या टैरो के कुछ कार्ड पूछना चाहते हैं, हम उस पे बात करते हैं। या इन कार्ड्स का मीनिंग पूछना चाहता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उस हिसाब से बात करते हैं एक बार। मैडम एक कंसल्टेशन कर लेते हैं, उससे आइडिया हो जाएगा लोगों की ये कार्ड किस तरीके से काम करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना? फिर हम कार्ड्स को एक्सप्लेन करना, फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना भी शुरू कर दूंगी। अगर अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेस कर सकता है। हम रंजना मैम को लेते हैं पहले तो। रंजना मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैम मुझे कार्ड का कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने टैरो का कुछ किया ही नहीं है मैम। टैरो में कुछ नहीं किया है मैडम, टैरो का नहीं है। आप ये बताओ, आपके मन में कोई क्वेश्चन है? जैसे कंसल्टेशन लेते हैं ना किसी से, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछो आप। हाँ मैम, मेरी बेटी के लिए पूछना था मुझे। पूछो। जैसे अभी उसका 12th का रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में पूछना था। बेटे का नाम क्या है? वर्षाव। वर्षाव। VARSHAV। वर्षा, 12th का रिजल्ट क्या वर्षाव। पूछा है? हाँ हाँ, लास्ट वर्षा। लास्ट में भी वी है और फर्स्ट में भी वी है। मैं समझ गई, क्या क्वेश्चन है? 12th का रिजल्ट कैसा आएगा उसका, और 12th के बाद उसने क्या करना चाहिए, कौन से फील्ड में जाना चाहिए। ये अभी ठीक है, अभी या मतलब ज्यादा खुश रहते हैं, चीजों को लेके परेशान रहते हैं? पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि इनके थोड़े से सैडनेस के कार्ड आ रहे हैं। हाँ वो अपने इसमें रहता है। हाँ, नहीं। पहली बार सैडनेस के कार्ड बहुत आ रहे हैं। रिजल्ट कैसा आ सकता है? वैसे पढ़ने में कैसा है? पढ़ने में तो अच्छा है मैम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितना पढ़ना चाहिए उसने पढ़ा है करके। अच्छा, तो देखिए, ऐसे तो ठीक ठाक है। बाकी क्या कर सकता है बाद में, ये जो एक्चुअली करना चाहता है ना, आप इससे बात कीजिए एक तो। ये थोड़ा किसी चीज को लेके परेशान है। मर्चेंट नेवी करने के लिए बोल रहा है। रिजल्ट जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना तो नहीं, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पर मेरे को लगता है आप थोड़ा इससे बात कीजिए बैठ के, इसको बोलिए जो तुम्हें चाहिए आप हमें बताओ। थोड़ा सा ये परेशान है कुछ बातों को लेके, तो अभी इसको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। अभी के लिए मैं ये कहूंगी। बाकी मुझे लगता है आपको पर्सनल ही मैम से बात करनी चाहिए।
इस बारे में मुझसे बात करने के लिए। ठीक है, ओके थोड़ा मैम। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगी। कुछ कार्ड्स इसके थोड़े से ऐसे आ रहे हैं, पर ये थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर चिंतित रहता है। बच्चा है, सोचता ज्यादा होगा। आप बात करना इससे, ठीक है। और आपको लगता है कि आपको पर्सनली सेशन लेना है, तो आप मैम से बात कर लीजिए। है ना मैम। मैम वो मर्चेंट नेवी के लिए बोल रहा है यानी कि 12th के बाद, तो ठीक है क्या? एक बार आप मैम से बात कीजिएगा, क्योंकि मैंने कार्ड्स देखे हैं, तो किसी रीजन से मैं कह रही हूँ ऐसा। ठीक ओके है मैम। ठीक है है मैम, ना? थैंक यू। ओके। हाँ, आई थिंक मैम एक और जने को लेना चाहिए हमें। रेनू बाला मैम। जी। हेलो। हाय। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। जी। हाँ मैम, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम डाइवोर्स की है थोड़ा सा। मेरे हस्बैंड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 6 साल हो गए। वैसे हम एक ही घर में रह रहे हैं, पर मैं अब सोच रही हूँ कि अब डाइवोर्स लूँ, क्योंकि मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है। यस या नो चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो और आपकी आपकी जॉइंट फैमिली है? नहीं मैम, न्यूक्लियर फैमिली? न्यूक्लियर फैमिली, हाँ जी। न्यूक्लियर फैमिली में मतलब सिर्फ आप दोनों, आप ये कह रहे हैं? एक एक बेटी है 6 ईयर की। और कोई नहीं? नहीं मैम। आपके रिलेटिव्स जो हैं, क्योंकि आपके लिए ना कार्ड आ रहा है, देखिए मैं दिखाती हूँ। हाँ जी मैम। ये आ रहा है पॉलिटिक्स, लिखा हुआ है इस कार्ड में, ठीक है, हाँ जी। है ना? यस पॉलिटिक्स में मैम। लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे, जैसे किसी ने कहा मुझे टैरो नहीं आता, लेकिन अगर आपको टैरो आता है तो यस ये मैम। आपको आता है। अच्छा। यस मैम, पैरो राइट वेट किया था मैंने। राइडर वेट किया है, तो राइडर वेट में 7 ऑफ सॉर्ट्स होता है। सेवन ओके। ऑफ सॉर्ट्स पता है आपको? नहीं सेवन मैम, ऑफ सॉर्ट्स। ओके। हाँ जी। तो मैंने एक्चुअल किया तो है, पर अभी प्रैक्टिस नहीं है मेरी। 7 ऑफ सॉर्ट्स, हाँ, डिसऑनेस्टी होती है। हम कुछ छुपा रहे होते हैं, हमसे कोई कुछ छुपा रहा होता है, हम अपनी रियलिटी फेस नहीं कर पा रहे होते हैं, वो 7 ऑफ सॉर्ट्स होता है। ओशो जैन वो कह हम्म। रहे हैं कि आप देखिए क्या आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ जी, त्रिशा जी ने बिल्कुल सही बोला। तो आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, इस वजह से आप ये डिसीजन लेने का सोच रहे हैं। लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले मैम एक्चुअली पहले मेरे हस्बैंड काफी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हैं। तभी आ रहा है। अच्छा, किसके हाँ साथ जी। इन्वॉल्व है? और एक काफी हैं लड़कियां तो, बट एक अच्छा, पर्सनल है जो सिस्टर ओके बना रखी है ओके उन्होंने। ओके ओके ओके। हाँ, हाँ, काफी सालों तभी से। आ रहा है। तभी आ रहा है ये कार्ड, है ना? तभी आ रहा है ये कार्ड। हाँ जी, उनके। हाँ जी, उनके इन्फ्लुएंस में तो बहुत है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है उसके तो, जो सिस्टर बनी हुई है एक। अच्छा, तो रेणु जी, आपको वैसे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है? यस मैम, एक क्योंकि मेरे पास इनकम और सोर्स नहीं है, मैं बेटी को लेके जाऊंगी कहाँ। एक्चुअली मेरा मायका भी नहीं है। तो आप प्रॉब्लम थोड़ा ये हो रही है सुनिए एक बात। देखिए, ये कार्ड आ रहा है अबेंडेंस का। ओशो ज़ेन में हम्म। अबेंडेंस का कार्ड वैसा ही होता है जैसा कि किंग ऑफ पेंटिकल होता है टैरो में। पहले आप कुछ स्पिरिचुअल ओके। टेक्निक्स भी साथ साथ कीजिए। आपको जो डिसीजन लेना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। एंड जो ये अबेंडेंस का कार्ड है, उसका मतलब ये होता है कि आप, जैसे किंग ऑफ पेंटिकल होता है, जो एक इंसान बैठा होता है जिसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है प्रोवाइड करने की। पहले आप हाँ जी। हाँ थोड़ा जी। सा स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी थोड़ी सी स्टेबिलिटी कर लीजिए। उसके बाद अगर आपने कोई ओके। डिसीजन सामने नहीं बोला है, अगर बोल दिया तो देन दूसरी बात है। अगर सामने हाँ। अभी नहीं आई पूरी तरह से चीजें, अगर आपको टाइम मिल रहा है, तो पहले अपनी स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे ध्यान दें। ओके, मतलब इट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि अभी टाइम पेशेंस रख के मैं अपनी करियर या अपने जो भी मेरा फोकस है, गोल है, उस पर ध्यान दूं। देखिए, अगर साथ में वो सब करना पड़ रहा है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, वो अलग बात है। लेकिन एडिशनली ये करना भी जरूरी है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ। अगर वो साथ में करना जरूरी है, मेड ऑफ आर है जो आपने क्वेश्चन किया, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम कुछ पोक नहीं कर सकते। लेकिन हम्म। साथ में अब अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक स्पिरिचुअल कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं। या तो कोई प्रेयर जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए अच्छी हो, या फिर
थोड़ा सा ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर लिया, ऐसी कुछ कुछ मेडिटेशन चीजें। हाँ जी करती हूँ। हाँ जी, मैं ग्राउंडिंग, 7 चक्रा पे काम कर रही हूँ मैम। तो सही है ये? आप पूरी तरह नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही स्टार्ट किया है अभी मैम, मतलब अभी 5-6 दिन ही हुए हैं। तो यही मैं इसी उसमें स्टार्ट किया है अभी। आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, ग्राउंडिंग मेडिटेशन सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। आपकी ग्राउंडिंग मेडिटेशन सही नहीं है। मैम एक्चुअली अच्छा, एक क्वेश्चन और, मेरा फ्यूचर है इनके साथ या नहीं, बस ये बता दीजिए। पहले आप अपनी स्टेबिलिटी का पे काम करेंगे, तो ये जो पॉलिटिक्स और डिसऑनेस्टी आपके आसपास है रिमूव होगी। रिमूव होने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको फ्यूचर रखना है या नहीं। ओके। इसीलिए बाकी फिर भी ठीक है। और मैम एक्चुअली एक मैंने टायरो कार्ड में जो ये ओकल्ट चुना है, इसमें मेरा फ्यूचर है? जी क्या? ओकल्ट में जैसे मेरा फ्यूचर है, इसमें टैरो कार्ड मैंने ये सीखा है, तो अगर मैं ये आगे बढ़ाऊं इसमें फ्यूचर है मेरा? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 नवंबर 1979। हाँ, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ठीक है। मैम। नाउ द पॉइंट इज, आप कर सकते हैं, बट पहले अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे थोड़ा ज्यादा काम कीजिए। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कार्ड्स कराऊं या आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं? मैडम पहले कार्ड्स कर लेते हैं। हमारा पर्पस ये है कि ओशो जैन कार्ड से रिजल्ट कैसे निकालते हैं, किस तरीके के कार्ड होते हैं। कोई भी मैडम 3 कार्ड आप ले लो, ठीक है, ठीक उससे है। एक बार आप उनको थोड़ा समझा दो, फिर क्वेश्चन आंसर हम थोड़ी देर में लेते हैं। ठीक है। तो आज के लिए कौन से मैं मतलब ऐसे पूछती हूँ कि आज के लिए कौन से 3 कार्ड इस क्लास के लिए अच्छे हैं पढ़ने, और हम वो ही पढ़ा। ठीक है, लेट्स कीप इट लाइक दिस। आई बिलीव कि हर चीज जब हम सरेंडर करके डिवाइन से पूछते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग आज ये करते हैं कि इस क्लास के लिए वो 3 कार्ड कौन से अच्छे हैं। जानकी जी, आप बहुत नॉलेजेबल है और मुझे अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस देखकर। अच्छा, तो जो फर्स्ट कार्ड आया मेजर अरकाना का, मेजर अरकाना क्या होता है? जिनको टैरो नहीं आता मैं उनको भी बता देती हूँ। जैसे किसी ने कहा था, कार्ड्स जो होते हैं उनमें एक मेजर होता है, माइनर होता है, कोर्ट कार्ड्स होते हैं। जो मेजर होता है वो बिग सीक्रेट ऑफ लाइफ होता है। तो इसमें जो फर्स्ट मेजर कार्ड आया है दैट इज बिग सीक्रेट ऑफ लाइफ। जहां आपकी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन जब आपको चेंज करना हो या उसमें ध्यान लेना हो, तब मेजर अरकाना आपकी बहुत हेल्प करते हैं। माइनर डेली की बातें, इमोशन, रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। लेकिन जो आपके सेल्फ के लिए है उसमें मेजर ज्यादा काम करेगा, चाहे वो रिलेशन ही क्यों ना हो। जैसे क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का नंबर 3 है। सबको दिख रहा है ये कार्ड? यस और नो? 3 नंबर का कार्ड है, क्रिएटिविटी का है। दिस इज मेजर अरकाना। जिनको टैरो आता है दी एम्प्रेस से बहुत इसको कंपेयर किया जाता है, बट हम टैरो नहीं कर रहे, हम लोग ओशो जैन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी है जो मून की तरफ देख रही है, ग्रो कर रही है। मतलब कि आपकी लाइफ में आपको कुछ भी क्रिएट करना है और ये कार्ड आ गया, तो यस यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ। आपके रिलेशनशिप में आ गया, सो इट इज अ वेरी गुड कार्ड दैट आपके रिलेशनशिप्स ग्रो कर सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। लेकिन अब कार्ड्स में भी, रीडिंग में भी पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन है। अगर नेगेटिव सिचुएशन में हमने ये कार्ड पूछा और ये कार्ड आया, तो वो गाइड कर रहा है हमें कि क्रिएटिविटी ब्लॉक है, लव एनर्जी ब्लॉक है, और पॉजिटिविटी में ग्रोथ है। ठीक है। करियर में भी इसी तरीके से कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्रिएटिविटी के, यू हैव टू स्टार्ट दैट। ओके, इस कार्ड में कोई प्रॉब्लम? समझ आया? मेजर अरकाना का 3rd नंबर का कार्ड है। फाइन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार्ड। ओशो बहुत ही अच्छा डिफरेंटली हमें एक्सप्लेन करता है। समवे जिनको टैरो आता है उनके लिए इजी हो जाता है, बट नहीं भी आता उनके लिए भी इजी हो सकता है, बिकॉज हम लोग एक एक चीज बताते हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। ओशो का जो ये कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कह रहा है कि सारी चीजें आपकी शिफ्ट हो रही हैं, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं है। जैसे कई बार हमें कई चीजों की आदत हो जाती है, जैसे जिस तरीके आप बैठे हैं, जिस घर में आप बैठे हैं, आपको उन सारी चीजों की आदत है। लेकिन अगर वो सारी चीजें
आपकी लाइफ में अचानक से आपको चेंज करनी पड़े तो प्रॉब्लम होती है ना। उसी तरीके से ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन का। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर डिफरेंट नाउ। सो ये बट इन अ फ्यूचर ये चेंज आपके लिए अच्छा है, ये चेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट, जैसे करियर में मैं चेंज करूं ना करूं, ये कार्ड आ गया। यस, आप वो करियर चेंज कर सकते हैं, करियर में सर्विसेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ओके, रिलेशनशिप को नहीं चेंज करना, रिलेशनशिप में चेंजेस अभी दिख रहा है। किसी ने कहा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसीलिए मैं दिख पास रहा है लेके। मैडम, दिख रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन एंड वन मोर कार्ड। फिर एक चीज मैं आपको करके बताऊंगी आप लोगों के लिए, ये प्लेफुलनेस है, ठीक है इसमें। ओके, ये एक कोड कार्ड है। कोड कार्ड होते हैं पर्सनालिटी कार्ड। एक आपने मेजर देखा, दो आपने मेजर कार्ड्स देखे और एक कोड कार्ड देखा। कोड कार्ड होते हैं पर्सनालिटी कार्ड। ये ऐसी पर्सनालिटी है जो कुछ एडवेंचरस और फन के थ्रू अपनी लाइफ में मूव करती है। मतलब कि इंफॉर्मेशन इधर से उधर देना, नई बिगनिंग करना, बहुत ही मोटिवेट होना, दूसरों को भी मोटिवेट करना, खुशी से जीना, ये सब इसकी मीनिंग है। सो देखिए, जो एक आर्ट्स होते हैं वो 1 घंटे में या 15 मिनट में हम मीनिंग समझ सकते हैं, बट उनकी डेप्थ, उनकी नॉलेज समझने के लिए हमें थोड़ा सा अ, उस चीज को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ओके, तो अगर आप लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को हमारी क्लास अटेंड करनी है। और अगर आप अभी इसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं, जैसे दिस इज द कार्ड। एक बार मैडम मैं क्लास ही बता देती हूँ कि कोई अगर ये क्लास करना चाहता है, और ये कब से शुरू हो रही है। हाँ, एक सेकंड दीजिए मैडम। ये एक वीक में 4 डेज की क्लास होने वाली है। इसके अंदर बने रहिए, क्योंकि अभी आपको वेबिनार ऑफर के बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। ओशो जेन जो कार्ड्स होते हैं, इसकी पूरी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वीक में 4 डेज आपकी ये क्लास चलने वाली है। कल से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। टाइम इसका यही 5:30 बजे का रहेगा। 5:30 बजे से 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है। कुछ पीडीएफ्स आपको इसके अंदर ग्रुप के अंदर मिलेंगी। कोर्स कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी। क्लास होगी ट्यूसडे से, है ना। एवरी ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। लगातार 4 दिन क्लास होगी। ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होने वाली है। और ऑलमोस्ट 1 मंथ की आपकी कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ये हम 79 ओशो जैन कार्ड को कंप्लीट लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जो भी इस क्लास को करना चाहता है उनके लिए चलते वेबिनार ऑफर है। और जो अभी आज रात को 12 बजे तक पे करते हैं उनके लिए ये ऑफर है, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। आपको 3540 नहीं पे करना है, आपको पे करना ओनली 2100। 2100 पे करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 2100 यानी 2100 रुपये पे करके चलते वेबिनार में, या रात को 12 बजे तक आप पे करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैनर आपकी स्क्रीन पर है। पे करने के लिए 9119117057 पर पे करना है, और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं नंबर रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए, कुछ भी क्वेरी करनी है, मैडम से टैरो सेशन बुक कराना है, 9119117057 पर आपको कनेक्ट करना है। जी मैम। या सो अगर आपको इसके बारे में और भी पढ़ना है, ओशो के बारे में, तो ऑनेस्टली बताऊं तो ये पर्सनल बहुत अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। एक एक चीज
लिटरली डीप रूटेड, क्योंकि एलिमेंट्स भी होते हैं। जैसे अभी मेजर अरकाना हमने देखा, मेजर दिशा अरकाना में मैम, क्या टाइम का जो क्लास का जो टाइम है वो 5:30 बजे से 6:30 पौने 7, मैक्सिमम 7 बजे तक होगा। और दिन मंडे, सॉरी ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे रहेगा। जी। सो जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वो जो रेड आइकॉन था वो फायर एलिमेंट है। अच्छा, मेरे को लगता है क्वेश्चन कोर्स के लिए ज्यादा आ रहे हैं, 2 आ गए। अ, आज की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। उससे पहले किसी ने कुछ मैम पूछा है ग्रुप में अभी। मैडम वो पूछ रहे हैं कोर्स कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। अच्छा ठीक है, तो मैं बता दूं। जी मैम। अच्छा चलो हम ये बात करते हैं, बिकॉज ओशो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज का कोर्स है, देखिए। एंड ये काफी डीप है। सबसे पहले हम ओशो विद स्पिरिचुअलिटी बेसिक 2 दिन करेंगे। उसके बाद में कार्ड्स जो होते हैं, जिसमें मेजर अरकाना होता है, माइनर और पोर्ट कार्ड करेंगे। एलिमेंट्स करेंगे। एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल तत्व जैसे होता है एयर एलिमेंट, तो कार्ड्स में माइनर अरकाना में एयर एलिमेंट्स भी है। फायर एलिमेंट, और जो उसमें रेनबो है, रेनबो मतलब अर्थ एलिमेंट। जो ओशो में रेनबो कार्ड्स होते हैं, जिसकी पिक्चर आपको कार्ड्स में यहाँ जैसे ट्रायंगल बना होता है, उसमें रेनबो बना हुआ होगा, तो वो होगा अर्थ एलिमेंट। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, तो ये इमोशंस की बात कर रहा है, तो हम एलिमेंट्स भी पढ़ाएंगे। इमोशंस के साथ एलिमेंट्स कैसे कनेक्ट होते हैं ये बताएंगे। प्लस टाइमिंग, प्लस टाइमिंग का तरीका किसी ने पूछा था। हम मेजर अरकाना के कार्ड्स निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि टाइमिंग क्या है। हम लोग एक नए तरीके से टाइमिंग इसमें सीखते हैं, जो टैरो में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट हम लोग ओशो में ही करते हैं। तो ओशो में क्या क्या आया? स्पिरिचुअल विद ओशो, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, एलिमेंट्स विद ओशो टैरो कार्ड्स। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। ये चारों एलिमेंट्स टैरो कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्टेड है ये बताएंगे। थर्ड, मेजर कार्ड्स। फोर, माइनर। फिफ्थ, फोर्थ कार्ड। एंड साथ में 2 मेडिटेशन है। एक ओशो का गोल्डन लाइट मेडिटेशन होता है, कार्ड्स के साथ कैसे करते हैं वो हम लोग सिखाते हैं। एंड कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हम लोगों का हमेशा रहता है, कि हम लोग एक एडिशनल चीज जरूर सिखा लेते हैं क्लास में। ये तो पद्मा मैम आप बता ही सकते हैं इनको, कि क्लास के सिवा 1-2 एडिशनल चीजें हो ही जाती हैं। जिन्होंने मेरी क्लास पहले अटेंड की है, उनमें से अगर कोई वो यहाँ पे तो बता सकते हैं कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं सिर्फ जितनी टॉपिक्स भी ही नहीं। आप पढ़ रहे हैं ना, आपको 1 साल तक रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास 1 साल तक उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो 1 मंथ वाली है। हाँ सो मैडम, 1 मंथ वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 1 साल तक रहने वाली है आपके पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ भी मिलने वाला है, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। लाइव ट्रेनिंग जैसे ये पढ़ाती हैं मैम, है ना, पूरा आपको रटाती नहीं है मैडम, आपको सिखाती हैं। और पढ़ाती भी नहीं है, मैं ये आपको बता देती हूँ, वो सिखाती हैं। उनका स्टाइल बहुत अलग है, जिन्होंने भी उनकी क्लास करी है ऐसे। मैम एक मिनट, कोई पूछ रहा है हाँ सेकेंड टाइम क्लास मिलेगी क्या? मैं समझी नहीं, उन्होंने कुछ लिखा है ऐसा सेकेंड मैडम, टाइम? मैम टैरो के जो मैम के सेशन है, चाहे टैरो क्लास हो चाहे ओशो जैन कार्ड हो, आपको सेकंड टाइम भी आपको मिलेगा। जब नेक्स्ट बैच होगा ओशो जैन का, आप वहां पर रिवीजन कर सकते हैं। उस सेशन की आपको रिकॉर्डिंग जरूर नहीं मिलेगी, पर आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको फर्स्ट सेशन जो आप हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे 2100 पे करके, वो आपके पास 1 साल तक रहेगा। नेक्स्ट जब भी ओशो जैन का क्लास होगा, उस टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, है ना, पर आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सूरज जी कह रहे पर्सनल रीडिंग मिलेगी क्या? पर्सनल रीडिंग अगर अभी आपको चाहिए तो अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, और अगर आपको क्लास में चाहिए तो आप खुद करना सीखते हैं, क्योंकि मैडम की क्लास तो प्रैक्टिकल होती है ना। वो प्रैक्टिकली आपको वो सारा सेशन कराती हैं, मतलब 2 या 3 क्लास तो सिर्फ प्रैक्टिकल होती है, आप सबको करना होता है। जितने भी लोग क्लास में हैं, वो सब उसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है ना मैडम, आप एक दूसरे से आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन ही करते हैं, और उसको मैडम परफेक्शन करती हैं। लास्ट की 3 क्लास तो उसी चीज की होती है। राइट। मैडम 1 मंथ का कोर्स है, वीक में 4 डेज क्लास होने वाली है, तो ऑलमोस्ट आपको 18 या 20 क्लास मिलती है। मैडम 2100 वेबिनार ऑफर चल रहा है, 2100 पे करके आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। पर ये 2100 का जो ऑफर है वो आज रात तक के लिए ही है।
कल अगर आप कोई भी पे करता है तो उसको 3540 ही पे करना है। मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन स्कैनर दे देती हूँ, जो स्कैनर मांग रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ही स्कैनर है। ठीक है, इसमें सब डिटेल अवेलेबल है, चैट बॉक्स में मैं अभी डाल देती हूँ। कल से ही सेशन स्टार्ट होने वाला है ये। जी। सो फर्स्ट जितने भी अभी लोग यहाँ पर हैं, जो लोग भी लास्ट तक टिकते हैं उनके लिए दो तीन स्पेशल चीजें होती हैं। एक तो छोटा सा एक मेडिटेशन होता है, बहुत छोटा, वो जो अभी 15-20 मिनट और रुकेगा यहाँ पर उनके लिए है। दूसरा, एक इम्पोर्टेंट चीज, जो लोग भी अभी हैं उनके लिए गाइडेंस, जो लोग भी अभी इधर हैं उन सब के लिए एक गाइडेंस आई है कि आप सब अगर कहीं ना कहीं अटके हुए अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, तो आज एक पेपर लीजिएगा, उस पे रेड पेन से वो लिखिएगा जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं, आपकी इनर वॉइस। और ब्लैक पेन दूसरे पेपर पे लिखिएगा जो आप अपनी लाइफ से भेजना चाहते हैं, और उस पेपर को जिसमें ब्लैक पेन से लिखा है उसे बर्न कर दीजिएगा। एंड देन अगेन आंखें बंद करके अपने आप से पूछना कि मुझे क्या करना है। जो फर्स्ट जवाब आएगा उस ब्लैक पेन से लिखे हुए पेपर को बर्न करने के बाद, वो ज्यादा हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, ये एक गाइडेंस हो गई, क्योंकि जो लोग भी हमें रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि लास्ट तक हमारे साथ है, उनके लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट रहता है कि मैं कुछ ना कुछ एडिशनल उन्हें बताऊं। ओशो एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। ओशो जैन में मेजर माइनर, मैं रिपीट भी करूंगी जान के जी, 2 मिनट। ओशो जैन में मेजर माइनर कोड कार्ड होते हैं। मेजर अरकाना होता है जो बिग सीक्रेट बताते हैं, माइनर होता है जो डेली इमोशंस के इश्यूज बताते हैं, एंड कोड कार्ड होते हैं जो पर्सनालिटी कार्ड होते हैं। और ओशो टैरो से डिफरेंस कैसे है? डिफरेंस ऐसे है कि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी ओशो बढ़ाता है, और जो ओशो पढ़ेगा मुझसे और अगर वो आगे पढ़ाना चाहता है, तो इस क्लास में मैं उस लेवल का पढ़ाऊंगी कि वो आगे पढ़ भी सकता है, लोगों को ओशो पढ़ा भी सकता है, और मेडिटेशन भी सिखा सकता है। रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी मैं साथ में बताती जा रही हूँ, फिर मैं वापस एक्सप्लेनेशन दूंगी। रेमेडी ये है कि 2 पेपर उठाइए, उसमें से एक पेपर पे वो लिखिए जो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, दूसरे पेपर में ब्लैक पेन से वो लिखिए जिस चीज का आपको डर है, कंफ्यूजन है, और उस ब्लैक जिसको ब्लैक पेन से लिखा उस पेपर को बर्न कर लीजिए। ओके, एंड देन अगेन जो रेड पेन से लिखा उसको फोकस करें, टच करें, 5 बार आंखें बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, जो इनर वॉइस आए। चांसेस हैं, चांसेस इसलिए क्योंकि कई बार हम प्यूरिफाई नहीं होते, हमारे अंदर सेल्फ डाउट, फियर होता है। अगर आपने वो ब्लैक पेन से लिख के बर्न कर लिया है प्रॉपरली, तो चांसेस है आपको एक एक्चुअल गाइडेंस मिलेगी इनर वॉइस की। ठीक है, अब हम एक बार मैं आपको वापस टॉपिक्स बताऊं। मैम आपने वो पीडीएफ खोला था, टॉपिक्स वापस बताने हैं क्या? हाँ मैडम, एक बार सभी लोग चैट में कोर्स कंटेंट को प्रॉपर तरीके से पूछ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से ही बता देते हैं कि ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैडम एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको ठीक ना। ठीक। ये अच्छा कोर्स, हाँ कोर्स को मैंने डिवाइड किया है। ये जो मैनुअल है हमारा, इसमें हम लोग बेसिक, मतलब जीरो से लेके आपको पूरा, कहीं भी डिस्कार्ड कर लो उसे, जीरो से लेकर जो आप कोर्स कर रहे हो उसमें जीरो से लेके बिल्कुल डीप स्टडी हम कराते हैं। तो सबसे पहले हम ये तो बताएंगे कि ओशो ज़ेन है क्या, उसकी फिलॉसफी क्या है, क्योंकि कार्ड्स में उसी की फिलॉसफी है, उसी ने डिजाइन कराए थे एक आर्टिस्ट से जो बहुत बड़े स्पिरिचुअल हीलर हैं, और जिससे कराए थे वो लेडी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ओके, तो उसकी फिलॉसफी, ओशो क्या कहते हैं, 79 कार्ड्स क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, 4 मतलब जो माइनर अरकाना कार्ड्स हैं उसमें अलग अलग एलिमेंट्स, डिफरेंट 4 एलिमेंट्स जिनको 4 सूट्स बोलते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन होगा। मेजर अरकाना का स्पेशली एक्सप्लेनेशन होगा, लाइफ से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद में जो सेकेंड मॉड्यूल है हमारा, उसमें हम सिर्फ मेजर अरकाना को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। काउंसलिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि आ, ये वो वाली काउंसलिंग नहीं है जो हम साइकोलॉजिस्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको मास्टर्स इन साइकोलॉजी करना पड़ेगा। ये वाली काउंसलिंग है कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उस तरीके की हम गाइडेंस दे रहे हैं मेजर अरकाना के हिसाब से।
फिर माइनर में जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। फायर कार्ड्स मतलब वॉन्ट्स, जो रेड आइकॉन से बना होता है, उसके कार्ड्स का एक्सप्लेनेशन प्लस कोड कार्ड। शेडो कार्ड क्या होता है? शेडो कार्ड होता है जहाँ पे हम डीपली एक इश्यू को दबा के बैठे हैं, रिसेंटमेंट कर रहे हैं, उस इश्यू के बारे में बात करते हैं, उसे हम शेडो कार्ड कहते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर कप्स का, स्वॉर्ड्स का मतलब माइनर अरकाना के ही जो सब पार्ट्स हैं उनको डिटेल में बता रहे हैं हम आप। जो जैसे कोई कहे मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, उसका वाटर कार्ड आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ। फिर रीडिंग मेथड में मैं स्प्रेड सिखाती हूँ। चक्रास को कैसे पढ़ना है, चक्रास भी हम लोग इसमें ओशो में सिखाएंगे। चक्रास को कैसे पढ़ना है वो भी बताया जाएगा। बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं ओशो के, तो बहुत अलग लेवल के होते हैं। टैरो इन काउंसलिंग प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पे ये है कि टैरो के साथ आपको कैसे बात करनी है सामने वाले से। हम वो तरीका सिखाएंगे, डेली की प्रैक्टिसेस इन अ वर्क। आपकी लाइफ में खुद भी कुछ चल रहा है तो आप उसे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ओशो के साथ, ये वाली डिटेल क्लास होगी। और मुझे लगता है कि 30% तो पढ़ाने के टाइम ही हील होना शुरू हो जाता है। और काफी डिफरेंट मटेरियल और रिसोर्सेज मतलब बुक्स, अगर मैंने इसमें लिखा है रीडिंग मटेरियल, अगर आपने लास्ट टॉपिक को फोकस किया हो तो हम और बुक्स भी बताते हैं और वीडियोस भी बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। मम्मी मेरी क्लास चल रही, हाँ सॉरी, कोई बुला रहा था मुझे जी। अब आप बताइए कि कोई कंफ्यूजन है? अब किसी का अगर क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ सकता है या हैंड रेस करके पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम एक दो सेशन लेते हैं कंसल्टेशन के। और एक छोटा सा जी मेडिटेशन भी। हाँ, रचना ठीक जी है। कुछ पूछ रहे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। किसने हाथ खड़ा किया अभी? रचना जी ने। हाँ, हाँ रचना जी। अनम्यूट मैम। नमस्कार। जी। हेलो। हाँ हाँ जी, हाँ नमस्कार मैम। जी। नमस्कार मैम, मैं ना अभी मतलब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी आई थिंक 6 मंथ से थोड़ी सी हुई है। मैं चक्रा हीलिंग वगैरह कर रही हूँ, और मैं अब मतलब क्या है कि मेरे को जो सपना आता था उसमें यही आता है, टू हैव टू हीलर बनना है। तो मेरे साथ ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जो हस्बैंड है वो इन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। मैं तो बचपन से ही करती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा फ्यूचर है इस साइड की, मैं करूँ तो होगा कि नहीं, क्योंकि हर चीज छुपा के करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ना मतलब मना पाऊँ कि मुझे ये सारी चीजें सीखनी है, वो एग्री हो जाए मुझे करवाने के लिए। ओके, सबसे पहली बात, क्या आपके हस्बैंड को ये भी नहीं पता कि आप अभी कर रहे हो, या पता है आप इस वेबिनार में हो? नो 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 आइडिया। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 सितंबर 19। 24 नवंबर। सितंबर अच्छा, सितंबर आगे। 1983। सी, आप तो लोगों को कोई भी टॉपिक्स पढ़ा सकते हो, एक तो ये है। और प्लस आप जिस चीज पे फोकस करते हो उसी पे आपका फोकस होता है, ये एक और पॉइंट है, राइट। जहाँ आपका यस फोकस मैम। गया गया, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा। आप हीला बन सकते हो, उसमें तो कोई दोराहा नहीं है। रही बात, अगर आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे ये बात को, तो उसका रीजन पहले मैं देख लेती हूँ, पहले कुछ बोलने से पहले। नहीं तो ये बोला जाता है आपके अंदर कुछ है जिसकी वजह से आप रुक रहे हो, तो मैं वो सब ज्ञान नहीं देना चाहती। कार्ड ओके। दिखाएंगे, इसमें लिखा है, ये रहा कार्ड जिसके लिए मैंने इनको यस बोला है, इंटीग्रेशन आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है तो मतलब वो भी मेजर अरकाना का इंटीग्रेशन है। बट इनको काफी चीजें बैलेंस करनी तो है अपने इंटरनल। वो जो मना कर रहा है वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी है कि पार्ट ऑफ यू इज टॉपिक। एंड इस एक होता है ना, कई बार बियॉन्ड इल्यूजन जाना होता है लाइफ में। आप आपने जो पार्टनर के लिए क्वेश्चन पूछा उसमें बियॉन्ड इल्यूजन आ रहा है। व्हाट यू कैन डू टू बी देयर, एक चीज जो हीलर्स बोलते हैं कि जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसे ब्लेस करो। ठीक है, वो तो यस। हीलर्स बोलते हैं, वो आप देख सकते हो। बट आपको क्या करना चाहिए, और
आपकी आपके हस्बैंड के साथ पास्ट लाइफ है, इसीलिए भी ये दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आई नो। वैसे ही नहीं करना देना मैंने भी चाहती। अपना थोड़ा सा देखा है जो तो उसके अकॉर्डिंग मुझे भी पता है ये कार्मिक रिलेशन है। बट ठीक है, ये कार्मिक अच्छा है वर्ड मैं ऐसा नहीं नहीं। बोलूंगी रचना जी, मैं कार्मिक वर्ड नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ अभी पास्ट लाइफ बोलूंगी। फिलहाल के लिए मुझे कार्मिक से ज्यादा बस इतना लग रहा है कि आपको उनको फॉरगिव करना है, और आपको ओके। किसी गुरु की जरूरत है, जिससे आपकी ओके। लाइफ में आपका ये पार्टनर के साथ जो एक थॉट का इशू है, लेकिन कोई भी थॉट ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से हम साथ नहीं रह पाए, है ना। यस मैम। मतलब कोई भी नहीं बोलूंगी अगेन, ये थॉट ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ नहीं चल सकते, आप उनके साथ चल के इस चीज को ग्रो करोगे एक दिन। अभी के लिए आप उन्हें ब्लेस करना शुरू करो, आप एक लाइन लिखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, गॉड ब्लेस यू विथ लव एंड विजडम, ओम शांति शांति हो। सिर्फ ओपन ओपन नहीं, यहाँ पे पास्ट लाइफ है, इसीलिए मैंने ओम शांति शांति ओम बोला। शांति। होपोनोपोनो के साथ ऐड करना पड़ेगा, होपोनोपोनो चलेगा, जानकी मैम सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन मैम उसके मैं कर रही हूँ, मैं फॉरगिव वगैरह सब कुछ कर रही हूँ, अभी ज्यादा टाइम मतलब नहीं हुआ है मुझे। ये भी पता है कि स्पिरिचुअल में आने के बाद हमें क्या लगता है कि बहुत जल्दी सब चीजें हो जाएं, बट ऐसा नहीं है। आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और मेरा क्या है ना कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स या मेरे मायके की साइड में वो सारे एग्री हैं। अगर मैं एक बार बोलूँ तो वो एग्री हो जाएंगे कि हाँ तुम्हें जो कर लो। बट मैं क्या चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को मना के ये काम करना चाहती हूँ, मैं छुप के नहीं करना चाहती डैड। रत्ना जी, पहले गिल्ट के बारे में लिखिए, सारा जो भी गिल्ट एसोसिएटेड थॉट्स हैं आपके अपने पार्टनरशिप को लेके, उसे डेली बर्न ओके। कीजिए। तभी होपोनोपोनो प्रेयर की एनर्जी ज्यादा नहीं आ रही आपके लिए, क्योंकि गिल्ट है। गिल्ट लिख के ओके। बर्न करना है, उसके बाद में उन्हें ब्लेस करना है, उसके बाद कोई भी प्रेयर काम कर जाएगी, ठीक है। ओके। और ऐसा इमेजिन कीजिए कि सोल सोल को फॉरगिव कर रहा है, रचना जी नहीं अपने हस्बैंड को फॉरगिव कर रही है, फॉरगिवनेस मांग रही है, देयर इज अ डिफरेंस। सोल सोल को फॉरगिव कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर से देखकर, 3D वर्ल्ड के से नहीं देख के। सोल इज फॉरगिविंग सोल, नॉट रचना जी इज फॉरगिविंग हस्बैंड, और हस्बैंड इज नॉट फॉरगिविंग। उनसे फॉरगिवनेस मांगनी भी है, और आपने उनको कब कब कौन कौन सी चीज के लिए रोका था गलती से, वो देखकर भी लिख के बर्न कर, ठीक है। आ गया आंसर, कोई और बात। ओके, आप किसको क्या जी पूछ। नमिता जी, अनम्यूट करें, हाँ जी बोलिए। राधे राधे मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये कार्ड से किसी के पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी पता किया जा सकता है? जैसे आपने बोला ओशो टैरो कार्ड, और भी लोग दूसरे टैरो कार्ड यूज करते हैं, तो जैसे आप सिर्फ कार्ड से बता सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मीन्स वो कैसा दो रहेगा? क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, एक है पर्सनालिटी, एक है फ्यूचर। हमें पर्सनालिटी पता करनी है, फ्यूचर। मैम वो जैसे मेरा हस्बैंड है तो वो मेरे साथ फ्यूचर में कैसा रहेगा, मीन्स वो मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगा या डिसऑनेस्ट रहेगा, मीन्स क्या आपकी बोलूं। शादी हो गई है। हाँ मैम हो गई है, 3 साल हुए नाम हैं। क्या आपके, नाम आपके हस्बैंड का नाम बताइए। मनीष कुमार। अच्छा, सैडनेस ज्यादा एक्सपीरियंस कौन कर रहा है आप दोनों में से। उसके घर वाले उसके लिए फील कर रहे हैं कि वो, क्योंकि उसके इसका बिजनेस फ्रूटफुल नहीं हुआ, पिछले साल स्टार्ट किया था, तो वो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन मुझे फील वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसके साथ साथ और भी दूसरी जगह इंडल्ज रहता है। मैं सो दूसरी लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, वो कैसी भी लड़की हो, काम वाली हो, एयर होस्टेस हो, उसके कलीग हो, कुछ भी। तो ये मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है। अच्छा ठीक है, हम ये देख लेते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है नमिता जी।
मेरा तो 9101985 है मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप जो बोलना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कैसा रहेगा, फ्यूचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू हमारे अंतर मन में क्या चलता है ना। हम कैसे चीजों को देखते हैं। इस दुनिया में 1 लाख से ज्यादा रियलिटी होती है। नमिता जी की आज जो रियलिटी है, हो सकता है वो बदल जाए अगर वो आज से ही अपनी चीजों में कुछ एड ऑन करना शुरू करें। आप सेवा प्रयास बढ़ाइए, और आप अपने साथ कितने ऑनेस्ट रह पाते हैं या दूसरों को ही देते रहते हैं, उस बात पे थोड़ा सा ध्यान लगाना है। कैसे होगा वो ऐसे होगा कि आप छोटी छोटी चीजें वो स्टार्ट कीजिए जो आप अपने लिए करना चाहते हैं। जैसे अभी आपको पिज्जा खाना है और आप नहीं खाने गए या आपने नहीं मंगवाया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीजें यस अपने मैम। लिए स्टार्ट कीजिए, और शिव जी की प्रेयर्स बहुत बढ़ाइए। किसी ऐसे शिव जी के स्थान पे जाइए जो बहुत ही पुराना हो, और वहां जाके अपनी प्रॉब्लम लिख के वहीं पे छोड़ आए, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ओके। मैडम और मैं मैम मेरे आपको हस्बैंड वाली बात वो सॉल्व हो पाएगी कभी, या वो एज इट इज रहेगी? क्योंकि आलिया मैम ने तो बोला कि वो एज इट इज रहेगी। अभी जो मैंने आपको तरीका बोला और जो मैंने आपको बात बोली, उसके पीछे क्या रीजन था कि इस दुनिया में 1 लाख से ज्यादा रियलिटी है। हम कौन सी रियलिटी चूज करते हैं वो तब होता है जब हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती है। उन्होंने जो बोला वो आज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोला। जो हम बात कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करने की बात कर रहे हैं ना। गलत कोई नहीं बोल यस रहा, मैम। लेकिन सब बोल रहे हैं कि अभी जो फ्रीक्वेंसी चल रहे हैं, मैंने आपको यही बताया ना। आपने शायद जो मैंने बोला शायद आप तक पहुंचा नहीं। मैंने क्या मैडम बताया मैं कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने आप ना बहुत स्पिरिचुअल वे में बोला, मैं मैम को थोड़ा वैसे बता देती हूँ। मैम ने आपको यही बोला कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग तो वही चीज है जो आपको आलिया मैम ने बोली है, ठीक है, जो आपको पता है, ठीक है, जो आपके अंतर मन को भी पता है कि ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। पर मैम कह रही है कि अगर आपको अपना अंतर मन चेंज करना है और आपको आपके हस्बैंड के साथ अपनी रियलिटी चेंज करनी है, तो आप बहुत पुराने शिव मंदिर जाएं जो बहुत सालों पुराना हो। वहां जाएं, वहां प्रेयर करें और अपने ऊपर काम करें और अपनी खुशी के लिए करें। आप इस सेंस में ना जिए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ लॉयल नहीं है। आप इस चीज को भूल जाएं, उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ ही दें। वो जैसे जी रहा है ना, उसको जीने दें। अपने लिए जीना चालू करें। अगर आपको कुछ खाना है, पहनना है, घूमना है, फिरना है, आप उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो आपका माइंडसेट वहां से हटेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दूसरा, वहां से जो शिवा प्रेयर आप करोगे ना, वो भी आपको हेल्प करेगी उस फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए। अगर मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल लेके बताऊं और अच्छे तरीके से, कि आज मेरे को एक चीज पता है कि मेरे बच्चे का मेरे साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं उसी चीज को लेके बैठी रहूंगी तो मैं अपने लिए नहीं जी पाऊंगी। मुझे अपने लिए जीना है, मुझे जो करना है वो अपने लिए करना है। वो पार्ट मुझे छोड़ना नहीं है, पर उसी के पीछे नहीं रहना है। अपने लिए भी जीना सीखो। मैम का पूरा जो एक्सप्लेनेशन था ना, वो यही था। क्योंकि हम किसी को क्लियरली ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया ये लाइफ टाइम रहने वाला है। आप समझ रहे हो ना बात को? उस चीज को यस मैम। समझना पड़ेगा, क्योंकि ये खुला प्लेटफॉर्म है। अगर आपने ये मैडम से आधा घंटे का सेशन लिया होता है टैरो का ना, तो मैम आपको इसी तरीके से वो चीज एक्सप्लेन करती, ठीक है। तो रियलिटी, मैडम ने क्या बोला, 100 रियलिटी है जिंदगी जीने के लिए, ठीक है ना। तो आप अपने लिए जियो और अपने हिसाब से जियो, पति को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप भगवान से प्रेयर करो, शिव मंदिर जाओ, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ना। आज हम मेडिटेशन क्यों करवाते हैं? मेडिटेशन इसीलिए किया जाता है, जब हमारा इनर एनर्जी चेंज होता है तो हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारे आसपास के लोग चेंज हो जाते हैं। अगर हम हैप्पी होते हैं ना जिस दिन मैडम, उस दिन घर में सभी हैप्पी होते हैं। आप समझ रहे हो? जिस दिन आप नींद में से उठ के बहुत परेशान हो, तो आपको आसपास में सब लोग परेशान ही दिखेंगे। जब आप खुश रहना सीखोगे तो सब ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। और नमिता जी, आप कोई स्पिरिचुअल कोर्सेज कीजिए, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे, कोई भी एक स्पिरिचुअल कोर्स भी नहीं करना है ना आपको, तो आप खुद आध्यात्मिक किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। आपको, आप अपनी लाइफ में शिफ्ट वैसे ही ला सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको ये कह सकती ठीक है मैम। हूँ। और यस चीयर अप। मैम।
है ना। अपने लिए जियो मैम, ठीक है। If you want, you can take personal session, Namita ji. Might be that will help you. Might, but ज्यादा लगे. मैडम आपके आप साथ मुझे मैं कनेक्ट करें, निमिता मैम, निमिता मैम आप मुझे कनेक्ट करना अभी। वो फोन मैम मेरे से बात पास ही है। कीजिए. मीनल मैम वैसे ही 4-5 दिन छुट्टी पे है। आप फोन करना, फोन मैं ही उठाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन मैम क्या ओके। कहना चाह रही है, ठीक है। ठीक है. ओके मैम। चलिए. हाँ. ओके. अब कौन क्या पूछना चाहता है? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैडम, पियाली जी का। पियाली मैम बोलिए। जानकी मैम तो हाँ क्लास मैम। में ही है. हाँ हाँ जी. अच्छा हाँ मैम, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे जी. फर्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात हुई है, और पूरी मतलब ये टैरोट के आज क्लास भी फर्स्ट टाइम है। कोई आइडिया बहुत तो ज्यादा नहीं था, आपसे ही आज मैंने थोड़ा बहुत जो जाना। मैं कोलकाता से हूँ अभी, तो मतलब मेरा टाइम तो जो है बहुत ही खराब चल रहा है कि क्या पता, एकदम पूरा कंफ्यूज हूँ। और दिसंबर की बात तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत सारी कठिनाई आने वाली है। तो आप मुझे थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिए बस। पल्लव इकोनॉमिक मैम, कंडीशन। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्याली जी, मेरे को क्लियर करने में आप. मैडम वो पूछ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि दिसंबर से इनका टाइम खराब है और भी खराब चलने वाला है। और चलने वाला है, ये आपने कैसे डिसाइड किया? मतलब किसने कहा आपको ऐसा डिसाइड करने को? हाँ एक्चुअली जो मैं जहाँ पे रहती हूँ, वो घर मुझे दिसंबर को छोड़ना है। और मेरा खुद का फ्लैट है जहाँ पे कोई अभी रह रहा है, तो उसका वो अगर छोड़ेगा तो मुझे मेरा फ्लैट मिलेगा। मतलब ऐसे कोई सर्किल मतलब हो। तो अभी मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मतलब मैं अभी कोलकाता में हूँ। मेरी ससुराल थोड़ी बहुत विलेज साइड है। तो मेरा ये जो है वो दिसंबर मतलब ये मुझे दिसंबर के बाद छोड़ना ही पड़ेगा जहाँ पे रहती हूँ घर। तो इसके बारे में तो बहुत परेशान हूँ। और मेरा इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है अभी। मुझे मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी कुछ भी कर नहीं पाई। तो इसीलिए तो कौन सी लाइन से, जैसे आपने बोला ना वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर कोई मंत्र वगैरह, तो आप मुझे थोड़ा बहुत मतलब ओवरऑल थोड़ा गाइड कर दीजिए। आपको किसी बात का गिल्ट है क्या? किसी भी बात का गिल्ट है क्या, या लोग बार बार कुछ बोल के आपको गिल्टी फील कराते हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम अच्छा. अभी। आपके बेसिक में प्याली कुछ जी बहुत पास्ट। सारी गिल्ट है. बहुत सारा. मैम थोड़ा बहुत रिपीट कीजिए, साउंड ब्रेक आ रहा। अच्छा, गिल्ट किसी भी चीज का होता है कि ये भी हो. एक सेकेंड. इस चीज का गिल्ट है कि जैसा मैं लाइफ में करना चाहती थी वैसा मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैंने क्या कर दिया. आप डिसअपॉइंटेड हो अपने आप से. हम्म। आपने अभी क्यों कहा? ऐसा एकदम। तो कुछ नहीं है. मतलब एक एक्चुअली बार. मैंने, नहीं नहीं, साउंड ब्रेक हुआ, मैंने बाहर ना वो साउंड क्लियर नहीं आया, इसीलिए मैंने आपने रिपीट करने। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा. हाँ। हाँ, तो देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड आपका बेसिक, तो तभी मैंने सोचा ये कार्ड आया है और आप क्या, ऐसा कुछ नहीं, मैंने स्कैन कर लिया, आपके बेसिक में बहुत गिल्ट है. यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड हम्म इन योर लाइफ, दैट इज द प्रॉब्लम, द थिंग्स आर नॉट कमिंग आउट. सी आई नो वन थिंग, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें जिसका हमें आइडिया ही नहीं है. हम अगर उन इमोशंस को भी हील कर लें, और अकेले कर नहीं सकते, बहुत सारे डिवाइन गाइडेंस से, बहुत सारे मतलब आज के टाइम में लोग कहते हो कि मंदिर जाने से क्या होता है. आई एम समवन जो मंदिर में आधा आधा एक एक घंटा बैठ के वहां से डिवाइन एकदम। जो नॉलेज होती है ना उसको खींचती हूँ मैं. ऐसे मेरे को ऐसा लगता है खींचो उस नॉलेज को, या अट्रैक्ट करो उसको. उससे भी बहुत हीलिंग होती है. But as a psychologist, as I am a psychologist, you have to release that guilt that I was not able to do anything in my life. There's lot of guilt. Again, I am saying, see the card, okay? तो अब हम क्या कर सकते हैं? और ये गिल्ट पता कैसा है, ये आपको हेल्पलेस फील करा रहा है. 8 of Swords है ये टैरो का. हेल्पलेस फील करा रहा है, आपको बंधा हुआ लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जा एग्जैक्टली, सकती. हाँ हाँ। एग्जैक्टली. हाँ हाँ एग्जैक्टली. एकदम एकदम एग्जैक्टली। है ना, बट ऐसा है नहीं, ये हमें लग रहा है. ये 3 रीजन से आता है. एक तो चाइल्डहुड गिल्ट है, सबने बचपन में बोलना शुरू कर दिया कुछ नहीं कर सकती, वन.
हो सकता है यहाँ नहीं हो या है, आई डोंट नो। सेकंड, वो जब कोई चाइल्डहुड की फास्ट नंबर ही एकदम ओके है, चाइल्डहुड से ही है तो। मतलब मैं बहुत पता नहीं कैमरा में कितना दिख रहा है। थोड़ी ओबेसिटी हूँ, मतलब ओबेस है। तो इसके लिए ही सभी ने छोड़ दिया कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहेगा। यही है जो आपने फर्स्ट नंबर में ही जो ना बोला, वो एकदम वही कारण है, रीजन है। मैंने इकोनॉमी में मास्टर किया है, मेरी बहुत सारी डिग्री है। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनर किया हुआ है, मेरी क्राफ्टिंग में डिग्री है, मतलब बहुत सारी डिग्री है। मतलब डिग्री की कोई कमी नहीं है। जिसने मुझे बोला था ना कि ये कुछ नहीं करेगा, वो सभी अभी चुप है। लेकिन पता नहीं किस बार मतलब कहाँ ब्लॉकेज है, लेकिन वो किसी मेरे काम का नहीं आ रहा है। मैं कुछ ओके, भी नहीं कर पाई हूँ ऐसे। ठीक है। इज इट प्याली, राइट? आपका नाम प्याली है? पियाली मुखर्जी फ्रॉम कोलकाता। प्याली जी, सबसे पहले, आई नो हाउ इट इज व्हेन देयर समथिंग व्हिच bring lot of body shaming. I understand, but no one is living your life. They are just saying from outside. They are not living. They are not breathing the way you are. It is your life. And now this is also counseling session thing. I don't know in this 5 minutes how much I can help you to come out of this issue, because there's a lot of guilt because of others. I know that you understand कि किसी और का वैलिडेशन आपको नहीं चाहिए कॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियसली वो जो छोटी सी प्याली है उसे नहीं समझ आ रहा। अगेन, जो एक तरीका जो हमारा सबसे कॉमन तरीका होता है, पेपर को बताओ अपने सारे गिल्ट और उस कागज को बर्न कर लो। दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि टैपिंग सिखाते हैं, इमोशनल टैपिंग टेक्निक, उसमें हम गिल्ट रिलीज कराते हैं। ग्रैटिट्यूड सिखाते हैं, जहाँ हम अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। मेरा वर्क कराते हैं, ग्राउंडिंग कराते हैं। तो ये बहुत सारा वर्क है प्याली जी जो हम कर सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास इतनी सारी डिग्रीज हैं तो अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये भी है कि देयर इज अ पैसिव एंगर, दबा हुआ नाराजगी कि मेरे को करना प्याली जी, क्या। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी, आप मैडम से पर्सनल सेशन लो, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक हम्म, नहीं है आपका। बहुत जनरलाइज क्वेश्चन नहीं ओके। है ये, बहुत बहुत डिफरेंट चीज बड़ी। है। ठीक है, मैडम के साथ ओके। आपको आधा घंटा 1 घंटा मिलेगा, आप मुझे कनेक्ट करना। मेरा नंबर वही है 9119117057। में एक बार स्क्रीन पर देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 9119117057 पर ही आपको कनेक्ट करना है। व्हाट्सअप कॉल करोगे, डायरेक्ट कॉल करोगे, मैं ही उठाने वाली हूँ। ठीक है, आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा। और जो क्लास के बारे में है वो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर 2 क्वेश्चन लेंगे, फिर मैडम चलेंगे हम। ठीक है, ये 1 महीने का कोर्स होने वाला है। वीक में 4 डेज क्लास होने वाली है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। पूरे 79 ओशो कार्ड आपको पढ़ाए जाएंगे, मॉड्यूल्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, एलिमेंट्स के साथ, ईच एंड एवरीथिंग। और लास्ट के 2-3 सेशन प्रैक्टिकल होंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास में होंगे वो आपस में प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेंगे मैम के सामने, और उसको आंसर कैसे करना है वो पूरा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। कल से ही कोर्स चालू होने वाला है, टाइम 5:30 बजे का रहने वाला है। मात्र 2100 पे करके आप ये सीख सकते हैं। 2100 पे करना है, पर ये सिर्फ वेबिनार ऑफर है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2100 रुपये सिर्फ आज रात को 12 बजे तक के लिए है। अगर कोई अभी पूरा नहीं कर पा रहा है तो 500 से अपनी सीट रिजर्व करवा सकता है। ठीक है, कल कोई भी पेमेंट आएगा 3540 से नीचे मैं नहीं लूंगी। 2100 आज चलते वेबिनार में, और रात को 12 बजे तक ही है। जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है वहां पर इसकी सारी डिटेल शेयर कर दी गई है। और अगर किसी को मैडम से कंसल्टेशन लेना है तो भी आप मुझे इसी नंबर पर कनेक्ट करेंगे। पीडीएफ भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग 1 साल तक आपके पास रहने वाली है। ओके। जी। अब किसका, मेरे को तो एक तो सामने एक तो जानकी जी का ले लेते हैं, पहले ठीक है, सोनिया मैम का ले लेते हैं, फिर जानकी जी का ले लेते हैं। जी सोनिया जी। या अनम्यूट सुनिए। मैडम पहले। हाँ, अनम्यूट करती हूँ, सॉरी। राधे गुड राधे। इवनिंग मैम। राधे राधे। या मैम, मुझे ना ये जानना था कि मेरी सोल पर्पस मेरा क्या है। सोनिया जी का सोल पर्पस।
एक तो पेशेंस है, लेकिन पेशेंस इज नॉट अ सोल पर्पस बट पेशेंस। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या कोई फेमिनाइन नंबर है क्या? डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या है? 20 जनवरी 1987। 20 जनवरी। हम्म। तो 2 इज अ फेमिनाइन नंबर ना। वैसे आपने मेरा बर्थडे चुरा लिया, मेरा भी 20 जनवरी। ओह सेम पिंच मैम। अच्छा। सो तभी मून साइकिल आ रही है। क्या होता है ना, ये मून नंबर वाले 15 दिन बहुत खुश रहते हैं, 15 दिन दुनिया सोचती है ना क्या हो गया। तो मेरे साथ भी होता है, लोग समझ नहीं आता मुझे क्या हुआ है। हम अपने शेल में चले जाते हैं। सोल पर्पस 2 नंबर वालों का अपने इमोशंस को 2 के हिसाब से बता रहे हो, और तभी ये मून साइकिल आ गई। हम्म। अपने इमोशंस को बैलेंस करना होता है। ये तो मैं पर्सनली भी बता सकती हूँ कि दैट we experience extreme emotions first. Second, whatever you will do will be connected with water element or something related to emotion. Like the work I am doing is connected with emotions, है ना? हम्म। In that way, आपको कुछ चीजों के लिए स्ट्रांगली खड़ा होना भी है। ये भी आपका सोल पर्पस है। जो काम ओके। करना है वो इमोशंस को बैलेंस करने का है, खुद का भी, और अगर आपको करियर में दूसरों का करना है तो वैसे भी। और पूछिए आपको सोल पर्पस में। हाँ, और क्या पूछ रहे हैं आपको? कुछ ऐसे मेडिटेशंस करने हैं जो किसी के अंडर कर सको। ओके। जब आपको लगता है कि सब शांत हो गया है, सैडनेस फील होती है। आपने ईयर क्या बताया? 19? 87। आप हीलिंग भी कर सकते हो, बट हीलिंग से ज्यादा गाइडेंस पे ध्यान दें। ठीक है, आप सोल पर्पस एज अ करियर पूछना है या एज अ लाइफ पूछना है? एज अ लाइफ एज बैलेंस। लाइफ पूछना है मैम। As a life, balance your emotions because they will go extreme. But in some cases, you have to you have to take a stand for yourself. हम्म। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि चुप बैठ जाओ। शांति से पीसफुली अपने इमोशंस को बैलेंस करना, बट कई चीजों के लिए यू हैव टू टेक अ स्टैंड। दीज आर टू थिंग्स। हम्म। ठीक है। आप कर रहे हो ओके ओशो मैम। से? आपको तो करना चाहिए, मैं तो आपको खुद बोलूंगी करो। एक्चुअली मतलब एक ऐसे बात मैं बताओ बोलती हूँ। मैम। हाँ। परसों क्या हुआ था कि मैं ऐसे ही टैरोट ले रही थी, तो मुझे है ना राइडर टैरोट लेना था। पर वहां पे है ना थोड़ा है ना कलर उसका चेंज आया था, तो जो लेडी थी उनके साथ मेरी बहुत बातचीत हुई। तो फिर मैंने क्या किया कि यार इतना टाइम उनसे बात किया तो कुछ तो लेना तो चाहिए। मीन्स जैसे कि मेरा मूड आ रहा है, तो मैं हूँ ऐसी कि मैं सोचती हूँ कि यार मैंने इनका इतना टाइम लिया। तो मैंने ऐसी है ना ओशो वाला ये, मैंने बोला कि चलो यही दे दो मुझे। तो उन्होंने बोला आपको यही चाहिए? मैंने बोला हाँ यही दे दो, कि देखती हूँ क्या है, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं इसमें। फिर भी एक तो मैंने मैं आपको ऐसे ही लिया। पर्सनली कहूंगी, सोनिया जी, आपको मैं पर्सनली कहूंगी, नहीं तो मेरी आदत नहीं है ऐसे बोलने की। बिकॉज आप समझते हो क्यों नहीं बोलते हम ऐसा कि खरीद लो नहीं नहीं। हमारा। हमें लगता है नहीं कि नहीं, यस मैम आई अंडरस्टैंड। आप टैरो सीखो, ओशो सीखो, आप मेडिटेशंस करो, एंड आपको मजा आएगा। बट हर किसी के लिए रीडिंग करने से पहले मैं आपको सिखा दूंगी शील्डिंग, वो तो मैं सबको ही क्लास में सिखाऊंगी। आप तो करो। और मैं यस मैम पूरी मेरे, क्लास में रोज देखूंगी ना कि कोई है जिसने मेरा बर्थडे, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। यू नहीं मैम शुड। मेरी तो सीट बुक करवा दो। क्या करा लूँ बुक? मेरी हाँ, सीट बुक करवा दो। हो गई पद्मा सब मैम तो। करेंगी। वो पद्मा मैम करेंगी आपकी सीट यस बुक, मैम। पद्मा मैम। मैडम हाँ, आप मुझे सोनी कनेक्ट कर जी। लेना 9119117055 यस मैम पे। मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं आपको ठीक है मैम। कांटेक्ट करूंगी मैम। जी मैम। थैंक यू। यस थैंक यू। और फ्लावर मेडिटेशन होता है, मैं इस बार क्लास में कराऊंगी वो। आपके स्टार्ट को देख के लगा आपको वो करना चाहिए। फ्लावर मेडिटेशन मतलब यू हैव टू इमेजिन फ्लावर, यू हैव टू कीप इट इमेजिन इनसाइड, आउटसाइड से ज्यादा वी गो इनसाइड। इसी ठीक है। अब हो गया डन। जी मैम, जानकी मैम रह गई हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा आपसे इंटरेक्शन किया आज क्लास हाँ, में। मैं देख ही रही हूँ उनसे। एक्चुअली हाँ, मैम मैंने जानती मेरा नमस्ते। हूँ। नमस्ते। हाँ मैम, हाँ मैं जी। थोड़ा बहुत टैरो जानती हूँ, मैं कैंडल हीलिंग जानती हूँ। जैसे मैंने बोला हाँ होपोनो प्रेयर है, मैं अपने लिए करती हूँ। मेरा बेटा है 10 साल का, उसको भी मैं अभी से करवाती हूँ। उसको मैं वाओ। पॉजिटिव अफर्मेशन सिखाया है अभी से, कि एवरीडे मॉर्निंग वो करता है। तो मुझे स्पिरिचुअल लाइन में बहुत इंटरेस्ट है और मोडालिटी में भी बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है।
क्वेश्चन जैसे क्या है? मेरे को क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड ने पीजी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो आगे कैसा रहेगा, मतलब उनसे फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, बेसिकली वही अच्छा, जानना है। कौन सा क्या किया है उन्होंने? पीजी होता है ना, पीजी, उसका बिजनेस स्टार्ट किया पेइंग है। गेस्ट मैम। पेइंग गेस्ट, हाँ, पीजी जैसे बॉयज़ गर्ल्स का पीजी होता है, उस हाँ। तरह से गर्ल्स पीजी का अच्छा, बिजनेस स्टार्ट किया उनको है। एक्चुअली वो अच्छा मेरे उनका से दूर बिजनेस रहते हैं। स्टार्ट किया है। उनका हाँ, नाम क्या है? चैतन्य। जी पीजी बिजनेस। हाँ, पीजी बिजनेस। समझ तो गई मैं, उसमें, बिजनेस। हाँ, फाइनेंस कैसा कैसा जा रहेगा रहा वो है? दिख। स्ट्रेस बहुत है क्या उनको? पहले तो स्ट्रेस बहुत का है। कहा था हाँ, कि बहुत देखिए। है। फाइनेंशियल लॉन्स डेप्थ बहुत है। आप उनको कुछ बोलेंगे करने को तो कर लेंगे खुद के लिए प्रेयर्स। हाँ, वी कैन। अब मैं बोलूँगी तो करेंगे। आपको टैरो आता है? जी हाँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स समझते हो? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जी, जिसमें एक आदमी जिसके दोनों जूते अलग हैं और टक टक, वो वाला कार्ड आ एग्जैक्ट। रहा है अभी के लिए, लेकिन फ्यूचर में कैसा जाएगा? फ्यूचर में गाइडेंस आ रहा है। वही जो आज कार्ड निकला था, जो मैंने पढ़ाया भी था। अब फ्यूचर में गाइडेंस, अच्छा जा राइट। सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं जा सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अभी विजन चल रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स आ गया, जो उसमें ओके, पॉसिबिलिटी के नाम से आता है ओशो में। सबसे पहली बात, आप उनको एंगर बैलेंस करने के लिए डायरेक्टली मत बोलना, आई डोंट नो हाउ ही विल टेक, ओके, इवन इफ ही टेक इन अ गुड वे, स्टिल मत बोलना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में मैनिफेस्ट हो जाता है। आप उनको ऐसी प्रेयर्स बताएं जहां से उनका एंगर रिलीज हो रहा है। उनके ओके, खाने पीने में भी उनका जो होता है ना, वाटर की इनटेक बढ़ा दें। ऐसे सैलेड फ्रूट्स खाएं जिनसे जिनसे कामनेस आती है। ठीक है। ओके। कुछ चीजें जरूरी नहीं हर चीज के लिए हम प्रे करें, हमें अपनी बॉडी पे भी काम करके भी, खाना पीना वैसा करके भी हम अपने इमोशंस को रिलीज कर सकते हैं। फिर जी, इनका फ्यूचर में तो सही आ रहा है, लेकिन अभी इनको बहुत स्ट्रेस है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में देख रहे हैं, बहुत गुस्सा इनको खुद पे आ रहा है। ओके। और ठीक मैम, है। वन मोर क्वेश्चन, कि वो पार्टनरशिप में ये करे तो उनके लिए बेटर है कि इंडिविजुअली करना ठीक है उनके लिए? एक बार इनका नाम वापस बोलिए और डेट ऑफ बर्थ बोलिए। चैतन्य नाम है, और 24 दिसंबर 1990। ऐसे अकेले लग रहा है, बट मैं कार्ड से देख रही ओके, हूँ। देखिए, पार्टनरशिप में वैसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, जो इनको मिलेगा ना, ओके, वो ऐसा मिलेगा और जो हम प्लेफुल है। ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अकेले मतलब उनको थोड़ा अलोन बहुत लगता उनसे है। उनको, ओके, हाँ, क्या कहा थोड़ा आपने? बहुत मिलेगा उनसे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, राइट? क्योंकि वो इंसान जो भी वो मिल रहा है, वो थोड़ा सा अपने ही होता है ना, कुछ लोग बहुत मजे लेते हैं ऐसे टाइप का। पार्टनरशिप से तो अच्छा है, बट अकेले में वो क्या कर सकते हैं, मैं वो देखती हूँ। ये तो सप्रेस्ड इमोशन है, जब तक उसको रिलीज नहीं कर रहे, थोड़ा सेल्फ ओके, कंपैशन लाना है, तब आएगी इंटेंसिटी, थोड़ा धीरे धीरे आराम से। आप ओके, उनको ब्लेस करें, उसके लिए आप थोड़ी सी ब्लेसिंग्स कीजिए और उनका एंगर रिलीज, ऐसी टेक्निक्स यूज कीजिए। रही बात, ओके। यू हैव लर्न ओशो क्या? यस मैम, आई नो ओशो। See, somewhere you feel sad because your partner is sad. Your partner is going through sorrow stage, and यस, that's why you are going like this. ओके, तो अभी थॉट्स होते हैं, ये जो ब्रेन में होते हैं, ठीक है। ओके, थॉट से कार्ड आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप दोनों, थोड़ा सा आप अपनी प्रेयर्स इंक्रीज करें। और दूसरा, अगर आपको चक्रास के बारे में नॉलेज है, तो ये बेसिक चक्रा पे वर्क शुरू करना, ओके। ठीक है। उससे ठीक है थैंक आपके यू मैम। जानकी बहुत। मैम। थैंक यू। किसी और को कुछ पूछना है? मैडम मेरे को तो अभी लगता अभी। है लोग पर्सनल सेशंस ले लिया करो पद्मा मैम से बात करके। हाँ। जी। हाँ। हाँ, अब्दुल जी, किसका है क्वेश्चन? अतुल अतुल जी। अब्दुल जी।
बोलो अतुल जी। मैम। बोलो मैम बोलो। हाँ, मुझे पूछना था, अभी मुझे बिजनेस करना है, तो ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का करूँ या पर्स का करूँ? खाली वही एक पूछना था, दोनों में से कौन सा करूँ? आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ और आपका नाम एक बार बोलो। छाया, छाया बेदा। नाम और डेट ऑफ बर्थ। 27 जनवरी 1983। बिजनेस तो आप कर सकते हो 1983, क्रिएटिव चीजों का ही कर सकते हो। अब आपका ऑप्शन क्या बोला आपने? एक तो ज्वेलरी, हाँ, इमिटेशन ज्वेलरी और पर्स। पर्स, हाँ, लेदर का पर्स हैंडबैग आता है ना। हैंडबैग। हाँ, हैंडबैग। मेटल बैग्स। नाम क्या बताया आपने? छाया, छाया बेदा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आपको पता चला। थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। एंड रही बात, आप दोनों क्यों नहीं कर रहे हो वैसे? हाँ, पर्स का कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, स्टेबिलिटी पे। क्रिएटिव थॉट्स नहीं आ पा रहे आपको, ये बात हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा क्रिएटिव थॉट्स के लिए काम कीजिए अपने। ठीक है, थैंक यू मैम। थोड़ा सा रिसर्च क्रिएट। कीजिए, प्लीज रिसर्च जरूर करना, मार्केट रिसर्च करना। ठीक है, एक वर्ड हैंडबैग का लिखिए, करूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन करने को तो कर सकते हो। एक वर्ड लिखिए, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, और इसके साथ बिजनेस ऑफ हैंडबैग्स, ये लिख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा। क्या बोला मैंने? ये गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्या? ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट फॉर हैंडबैग्स, ठीक है, या तो चैट जीपीटी पे लिखिएगा, आई एम लुकिंग फॉर ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉर हैंडबैग्स। ठीक है मैम। ऐसे हैंडबैग का मत स्टार्ट लिख। कीजिएगा, स्ट्रेस होगा। थोड़ा सिस्टम से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हैंडबैग्स का हाथ थोड़ा स्कैनिंग में, बट थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो ये सारी चीजें तरीके से कीजिएगा। वापस बोल रही हूँ, हाँ। कुसुम जी से पूछते हैं, बात करते हैं। नमस्ते जी, कुसुम जी अनम्यूट कीजिए ना अपने आप को। हाँ मैम। जय जिनेन्द्र हाँ, मैम। जय मैम मैंने जिनेन्द्र। आपको, मैम मैं वेबिनार तो नहीं देखा, मैंने बाद में क्वेश्चन आंसर हो रहे थे तभी मैंने खोला तो देखा। मैम मेरा आप बताइए ना, मैं सीख सकती हूँ क्या टैरो कार्ड? और मैम मैं कपड़े का बिजनेस करना चाहती हूँ, तो आप मेरे बारे में बताइए थोड़ा सा। दो क्वेश्चन है, ये कि कपड़े का बिजनेस करना है, टैरो कार्ड्स करने हैं, या दोनों पूछ लिया? और डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम डेट ऑफ बर्थ नहीं पता मेरे को मेरी। कोई बात नहीं, इसको तो बिजनेस, कपड़े का बिजनेस कर रही हूँ। आपका ठीक है। कंपनी का बिजनेस आप अभी भी कर रहे हो क्या? नहीं, मैं कपड़े का मतलब लेडीज कुर्तीज का करना चाह रही हूँ मैम बिजनेस। करना चाह रहे हो? हाँ। पहले तो कपड़े का बिजनेस कीजिए। टैरो सीखना हो तो आप सीख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मेजर अरसाना आ रहा है। लेकिन कपड़े का बिजनेस मैंने तभी कहा, अभी भी कर रहे हो कि ये आपका ड्रीम है कोई जैसे ना, तो वो भी पूरा कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कम बजट में करना, मनी इन्वॉल्व है। कैसा रहेगा? आपका नाम कुसुम ही है ना? हाँ कुसुम। तो कपड़े का बिजनेस कैसा रहेगा? ऐसे फ्यूचर, पहले हम बिजनेस की अच्छे से नॉलेज लेना। सबका एक ही सेम ब्लॉक है, जिन्होंने पहले पूछा और आपका, कि बिजनेस स्टार्ट करना है बट उसकी नॉलेज नहीं ली, हमने स्टार्ट कर लिया। ये मत कीजिएगा, पहले उसके बारे में पढ़िएगा, मार्केटिंग कैसे होती है, दूसरे लोग क्या क्या कर रहे हैं, फिर करिएगा, नहीं तो बहुत एग्जॉशन आ रहा है। अच्छा।
तो करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे उठ के नहीं करना है, प्रॉपरली रिसर्च करके करना है। आपको ओके। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होके करना पड़ेगा, इश्यूज आ रहे हैं। मतलब पहले अच्छा। आप रिसर्च कीजिएगा कुसुम जी इसके बारे में, हाँ। ठीक है। पहले दूसरे देखना इसके, इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं देखना, उसके बाद ये सोचना। अच्छा। और मैम इसमें टैरो सीख के मैं आगे कुछ कर सकती हूँ कैसे आगे मतलब? देखो, कपड़े का बिजनेस 6-7 महीने बाद सोचना, तब तक आप उसकी रिसर्च करो, बहुत रिसर्च करो। उसमें हम्म। लॉस कहाँ कहाँ होता है, प्रॉफिट कहाँ कहाँ होता है, उसमें रिसर्च की जरूरत है, ऑन स्पॉट नहीं। क्योंकि कांच बहुत रिबेल, एग्जॉशन, स्लो डाउन, पता नहीं क्या क्या आ रहा है साथ में। तो इट्स हम्म। अबाउट योर मनी, वैसे ही आपका ड्रीम है, ये भी सच है। दूसरा, टैरो, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ना? एक सेकेंड, आपने कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है या डायरेक्ट टैरो कर रहे हो? नहीं मैम, वैसे मैं वास्तु का कर रही हूँ। वास्तु कर रहे वास्तु हो ना? क्लास। हाँ। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर लिया है मैम मैंने। अच्छा, एक सेकेंड। ओशो की एनर्जी अच्छी आ रही है, टैरो की भी आ रही है, एक मिनट रुको, ऐसे ही नहीं बोलूंगी सीखने को, अगर आएगा तो बोलो। आपने तो सारे कांच खुलवा लिए, तो समझे, हम्म। लकी हो। थैंक यू मैम। आप टैरो सीख तो सकते हो, ठीक है, ओशो टैरो भी सीख सकते हो, क्योंकि ओशो थोड़ा सा लाइट है, स्पिरिचुअल है, तो आप सीख सकते हो। अच्छा करोगे आप। वास्तु कैसा लग रहा है आपको करने में? वास्तु अच्छा लग रहा है मैम, 1 महीना ही हुआ है, अभी 3 महीने का कोर्स है। अभी एक और महीना ही मैडम हुआ आप है। वास्तु सीख रहे हो ना, तो आपको पता है कि मार्केट में अगर ओशो जैन सीखने जाओगे ना, 7-8 हजार से नीचे कोई नहीं सिखाएगा। मैम के साथ सीखोगे, और मैडम के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि वो पढ़ाती नहीं है, वो सिखाती हैं। ठीक है, तो आप जब सीखोगे तो आप बहुत अच्छा करोगे, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे अगर आज पे करके ज्वाइन करते हो तो 2100 रुपये ही है, और 1 महीने का मैम पूरा कोर्स है। 1 महीने में मतलब कितनी क्लासेज है मैम? 12? नहीं मैडम, ज्यादा क्लासेस है, 16 से अच्छा। प्लस है। अच्छा। ऑलमोस्ट 16 से ज्यादा क्लास है मैडम। ठीक वीक है में मैम, 4 डेज टाइम? क्लास है। अच्छा। टाइम 5:30 का? हाँ जी मैम, 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है मैम। ठीक है मैम, चले मैम। हाँ, वैसे बहुत लोगों की क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग पर्सनली पद्मा मैम से बोल के सेशन ही ले लो। मतलब जिन इतने लोग पूछ रहे हैं, मेरे से लग रहा है आप लोग सेशन ही ले लो। अभी एक और जने का हाथ ऐसे है, एक दो जनों के मैसेज लिखे हुए हैं, मैम हम्म। प्लीज मेरा ले लीजिए। ये तो बहुत ही एक, ये इमोशनल तरीका जो होता है, ये हम्म। 2 नंबर वालों के लिए तो बहुत आसान है, उन्हें हम्म। हाथ में करने के लिए। उनको बस मैडम प्यार से चलते हैं, आज का सेशन बोलो। एंड करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ओके, और जिसको बाय बाय। क्लास में आना है मैडम से कंसल्टेशन लेनी है क्लास मैडम ले की। लो। देखो, ओशो सब सीख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग कोई और करियर में भी जा सकते हो। ओशो कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई, टैरो थोड़ा डिफरेंट होता है। टैरो बिजनेस 5 नंबर, अब कोई भी बिजनेस कर सकता है दुनिया में, चाहे वो ओशो सीखे चाहे वो कपड़े बेचे। ये 5 नंबर वालों के लिए एक मैसेज है, ठीक है। आज पहली बार मैंने मेडिटेशन नहीं कराया, सिर्फ क्वेश्चन आंसर खेले यहाँ पे बस। हम्म। जी मैम, क्लास में तो आप मेडिटेशन कराते ही हो। तो जिन्होंने ठीक। पे किया, वेलकम टू द क्लास, और जो पे करेंगे मैं पहले बता देती हूँ, आज का ही प्राइस 2100 है, कल मैं 3540 ही लूंगी। कनेक्ट करने के लिए कॉल करें 9111911707 पर। राधे राधे। बाय बाय, थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू एवरीवन, बाय राधे बाय। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे थैंक यू, राधे कुछ भी राधे। कर लीजिए आप ओशो, आप कर लीजिए, कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके।